हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और इसको फिजिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अपने पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। और अपना जो टास्क है वो अपना टास्क ये है कि अपने को इसका लैग्रेंजियन निकालना है और अपने को इसका हैमिल्टोनियन निकालना है। लैग्रेंजियन निकालने के लिए अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी भी अपने को चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली आ जाएगी क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है तो क्या होगा, मास होगा। मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली निकल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी पड़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है वो तो हमने मान लिया फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगी, क्या फाई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। काइनेटिक निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लैग्रेंजियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टास्क अपना ये है कि अपने को निकालना है हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन निकालने के लिए क्या है, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, यहाँ से अपना हैमिल्टोनियन निकल के आ जाएगा। लैग्रेंजियन निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अपना जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा पार्टिकल के ऊपर, हमने लिखा एफ टी, टोटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, क्यू ई फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग जाएगा। ठीक है, क्यू हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। कितना आ जाएगा अपने पास, ई प्लस वी क्रॉस बी। ये अपने पास क्या आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ जाएगा, जिसको हम लोरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग under electromagnetic field then total force कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स अपने पास ये आ जाएगा। हमने लिखा F इक्वल टू क्यू बाहर, E क्रॉस V क्रॉस B, और ये वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिजल्ट यूज करने वाले हैं। जैसे हमने मैक्सवेल इक्वेशन निकाली थी स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये जो E है, E का डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से उठाया है डायरेक्ट रिजल्ट। वो क्या है, माइनस डेल क्रॉस फाई माइनस करली ए बाय करली टी। एक तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। दूसरा B इक्वल टू होता है अपने पास डेल क्रॉस ए। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब मैक्सवेल इक्वेशन को हम स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में निकालते हैं तो वहां पे ये दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इन दोनों रिजल्ट का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू उठा के मैं उस इक्वेशन के अंदर अब पुट कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा अपने पास F इक्वल टू क्यू माइनस डेल फाई माइनस करली ए बाय करली टी, और बीच में प्लस का साइन, प्लस V क्रॉस B की जगह हमने क्या लिखा, डेल क्रॉस A लिखा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे अपने पास जो फाई है, फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल, और जो A है वो क्या है, वेक्टर पोटेंशियल। अब हमने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल अपना एक्स कंपोनेंट के अंदर मूव कर रहा है, तो इस इक्वेशन को हम एक्स के लिए लिखते हैं। तो फॉर एक्स कंपोनेंट
कंपोनेंट क्या जाएगी ये इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू क्यू। ये जो लैप्लेसियन है, लैप्लेसियन की एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट के लिए वैल्यू रखेंगे तो करली बाई करली एक्स आ जाएगी, माइनस करली बाई करली एक्स और फाई अपने पास एज इट इज माइनस करली ए एक्स बाई करली टी प्लस वेलोस वी एज इट इज डेल क्रॉस ए, और इसको भी हम एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट के लिए लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 को ही अपने को सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 को ही सोल्व करके अपने को जो लैग्रेंजियन है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को डेल क्रॉस ए को सोल्व करना पड़ेगा। डेल क्रॉस ए को सोल्व करने के बाद हम फिर इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, अपना फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए को सोल्व करते हैं पहले। तो डेल क्रॉस ए इक्वल टू हमने लिखा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, और डेल की वैल्यू करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड। ए की वैल्यू रखूँगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा अपने पास इसको और इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करली ए जेड बाय करली वाई माइनस करली ए वाई बाय करली जेड, यहाँ पे आया आई कैप। ठीक है, उसके बाद सेकंड के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, और ये आ जाएगा इसके साथ करली बाय करली एक्स, ये ए जेड, और इसकी माइनस ए एक्स सॉरी करली ए एक्स बाय करली जेड, ये आ जाएगा जे कैप प्लस प्लस इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो यहीं पे लिख देता हूँ करली ए जेड बाय करली एक्स माइनस करली ए एक्स बाय करली ए एक्स बाय करली, एक सेकेंड, इसकी इसके साथ तो वाई आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा करली वाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसके साथ आ जाएगा साथ में के कैप। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए को तो सोल्व कर लिया, अब किसको सोल्व करना है, वी क्रॉस डेल क्रॉस ए को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ये हमने लिखा वी डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो ये लिखा हमने आई, ये जे, और ये यहाँ पे लिखा के, और v की वैल्यू वी एक्स वी वाई और लिखा वी जेड। ठीक है, अब डेल क्रॉस ए का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट ये है आई वाला कंपोनेंट यहाँ पे रखेंगे, जे वाला कंपोनेंट यहाँ पे रखेंगे, के वाला कंपोनेंट यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे रखते हैं, तो ये है करली ए जेड बाय करली वाई माइनस करली ए वाई बाय करली जेड। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये टर्म फर्स्ट प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये आ जाएगा करली ए एक्स बाय करली जेड माइनस करली ए जेड बाय करली एक्स। ठीक है, अब जे वाला कंपोनेंट रख दिया, के वाला कंपोनेंट रखेंगे तो करली ए वाई बाय करली एक्स माइनस करली ए एक्स बाय करली वाई, और ये यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, क्या किया, पहले डेल क्रॉस ए को सोल्व किया, डेल क्रॉस ए को सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास, यहाँ पे सोल्व किया। ठीक है, अब उसके बाद किसको सोल्व किया, वी क्रॉस डेल क्रॉस ए को सोल्व किया, तो वो यहाँ पे रखा आई जे के, कैप और लगा देता हूँ। उसके बाद v का कंपोनेंट रखा वी एक्स वी वाई वी जेड,
ठीक है। आई के लिए जो अपने पास डेल क्रॉस ए का कंपोनेंट था वो ये था, यहाँ पे रख दिया, माइनस को अंदर लेके गए, जे का कंपोनेंट यहाँ पे रख दिया, के का कंपोनेंट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई किसके लिए चाहिए अपने को, ओनली एक्स कंपोनेंट के लिए चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। एक्स कंपोनेंट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कंपोनेंट के लिए वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा वी वाई और करली ए वाई बाय करली एक्स माइनस करली ए एक्स बाय करली वाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की माइनस इसकी इसके साथ वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड माइनस करली ए जेड बाय करली एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं। ठीक है, इक्वल में अपने पास ये वाली टर्म चल ही रही है, ये इक्वल का साइन। तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है इसकी, काफ़ी लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है इसका। तो वी वाई की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा वी वाई करली ए वाई बाय करली एक्स। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए अब इसके साथ माइनस वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई, करली ए एक्स बाय करली वाई। ठीक है, अब वी जेड की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वी जेड की मल्टीप्लाई करली ए एक्स बाय करली जेड माइनस को अंदर लेके जाऊंगा प्लस वी जेड और ये आ जाएगा करली ए जेड बाय करली ए जेड बाय करली एक्स। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर हम एक टर्म ऐड कर देते हैं और उसी टर्म को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ये जो वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स ये जो टर्म है इसको ऐड भी कर दिया और इसी टर्म को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से। 2 ले रखी है तो हमने यहाँ पे ले लिया 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के अंदर 3 के अंदर ये टर्म ऐड करते हैं और इसी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज रखता हूँ वी वाई करली ए वाई बाय करली एक्स, ये टर्म ऐड कर देता हूँ वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स, यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ माइनस वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स, ये माइनस ये टर्म वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई माइनस वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड प्लस वी जेड करली ए एक्स बाय करली एक्स। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। किया क्या, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये टर्म ऐड कर दिया और इसी टर्म को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट टर्म एज इट इज ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बाकी की सब टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ये दोनों टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म भी प्लस की है, एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी वाई करली ए वाई बाय करली एक्स प्लस पहले एक्स वाला लिखता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म ये लिखते हैं वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स, ये सेकेंड टर्म ये वी वाई करली ए वाई बाय करली एक्स, थर्ड टर्म ये रखते हैं यहाँ पे प्लस वी जेड करली ए एक्स बाय करली एक्स, माइनस 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 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया, वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई प्लस ये टर्म वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड, इसको बोला इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब
इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ देखो ध्यान से, हमने लिखा v डॉट ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। ठीक है, तो v है वी एक्स ए एक्स वी वाई वी जेड ए जेड, करली बाई करली एक्स क्या है, सब में कॉमन आ जाएगा। तो हमने करली बाई करली एक्स को तो क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा v डॉट ए। तो इस पूरी टर्म को हमने इतनी सी के अंदर लिख दिया, माइनस का साइन, ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे उतारते हैं, माइनस वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई प्लस वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड, इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर निकाल लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में बोला, इसका एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट ऑपरेटर का मतलब इस टर्म को मैं किसी के इक्वल निकाल लेता हूँ, ठीक है, और उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, अब इसकी जगह किसी और की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, अपने पास जो वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल बेसिकली 4 वेक्टर होता है, एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी डिपेंड करता है, जेड पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपना जो ए एक्स है वेक्टर पोटेंशियल ए एक्स, हमने लिखा ए एक्स इज द फंक्शन ऑफ किसका, एक्स वाई जेड, और टी का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ए एक्स बाय डी टी। इसका डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका करेंगे पहले ए एक्स का एक्स के साथ और फिर एक्स का टाइम के साथ, तो ये आ जाएगा करली ए एक्स बाय करली एक्स, और ये आएगा करली एक्स बाय या फिर डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्स डॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, डॉट क्या है टाइम डेरिवेटिव, तो क्या हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, वी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा, पहले तो लिखा हमने इसको एक्स डॉट, ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी आएगा, टाइम डेरिवेटिव को डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो एक्स डॉट है, एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, वी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो एक ही स्टेप में मैंने 2 काम कर दिए, इसको हमने लिख दिया वी एक्स। ठीक है, प्लस इसका इसके साथ करली ए एक्स बाय करली वाई, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाय डी टी, और डी वाई बाई डी टी को हमने क्या लिखा, वाई डॉट लिखा, और वाई डॉट को हमने क्या लिख दिया, वी वाई। ठीक है, आगे लिख लेता हूं मैं ये वी एक्स प्लस वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई प्लस वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड। ठीक है, और टाइम के साथ करूंगा इसका तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करली ए एक्स बाय करली टी, और टाइम के साथ डी बाई डी टी, ऊपर भी डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके जाऊं तो ये आ जाएगा डी ए एक्स बाय डी टी, इधर प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये आ जाएगा करली ए एक्स बाय करली टी, इक्वल में ये टर्म आ जाएगी अपने पास वी एक्स करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस वी वाई करली ए एक्स बाय करली वाई, और प्लस वी जेड करली ए एक्स बाय करली जेड। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 की ये जो ये वाली साइड है ध्यान से देखो, और इक्वेशन नंबर 6 की ये वाली साइड ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो 7 को यूज करते हैं कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो इक्वेशन 7 यूज इन 7 पुट इन 6, 7
पुट इन 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 ये रही अपने पास, इक्वल टू करली बाय करली एक्स वी डॉट ए, और इक्वल में इस टर्म की जगह ये माइनस डी ए एक्स बाय डी टी, ये है डी ए एक्स बाय डी टी माइनस करली ए एक्स बाय डी टी। ठीक है, इक्वल में अपने पास क्या चल रहा था, इक्वल में अपने पास ये वाली टर्म चल ही रही है, तो इसको बोला इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ तक नोट करो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को उठा के कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 8 किसकी वैल्यू है, इसके इक्वल में मैंने लिख दिया, इक्वल में मैंने लिखा v क्रॉस डेल क्रॉस ए। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को उठा के हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो एक बार आप इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद आगे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं यहीं पे रखता हूँ। तो इक्वेशन 8 पुट इन 2, तो मैंने लिखा एफ एक्स एज इट इज, और क्या वो फर्स्ट टर्म माइनस करली 5 बाय करली एक्स माइनस करली ए एक्स बाय करली टी, और प्लस इस टर्म की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं, प्लस करली बाय करली एक्स वी डॉट ए माइनस डी ए एक्स बाय डी टी माइनस करली ए एक्स बाय डी टी। माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब कैंसिल कौन सी टर्म होगी, एक सेकंड, देखो ये टर्म यहाँ पे माइनस की है और यही वाली टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस की है। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एफ एक्स, ये इससे क्या कर दी, कैंसिल कर दी, क्या हो माइनस करली 5 बाय करली एक्स प्लस करली ओवर करली एक्स वी डॉट ए माइनस डी ए एक्स बाय डी टी। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बची हुई टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट करो, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये साफ कर देता हूँ इस तरफ वाला। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो अपने पास जो लास्ट इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या है, वो है इक्वेशन अपने पास, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, और माइनस करली 5 बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली एक्स ब्रैकेट वी डॉट ए और माइनस डी ए एक्स बाय और नीचे है डी टी। कुछ नहीं किया, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है एज इट इज ऊपर उतार ली। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसमें भी करली बाय करली एक्स है, इसमें भी करली बाय करली एक्स है, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद अपने पास क्या जाएगा, क्या वो अंदर भेज देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू
माइनस करली ओवर करली एक्स को तो बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू फाई प्लस ये इसके साथ भी आएगा क्यू वी डॉट ए, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज डी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्यू इसके साथ भी जाएगा डी ए एक्स बाय डी टी, और साथ में यहाँ पे भी क्यू, ठीक है। ये अपने पास पूरी की पूरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा फिर से जो v डॉट ए है, v डॉट ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई और प्लस वी जेड ए जेड, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म उठाई, इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू को तो बाहर ही रखते हैं, हमने लिखा क्यू बाहर रखा फाई प्लस वी डॉट ए, और ठीक है ये वाली टर्म उठाई हमने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को, क्या वो बाहर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फाई तो हमने यहाँ पे एज इट इज रख लिया, माइनस प्लस, और एक सेकेंड, माइनस आएगा या माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस, ये v को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड लिख सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब अपना जो वेलोसिटी है, अब इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं इसका वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो फाई तो अपना क्या है, स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल है तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और वेलोसिटी के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ओनली ए एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव किया करली बाय करली वी एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसका डेरिवेटिव किया फाई माइनस वी डॉट ए, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और अपने पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा ए एक्स अपने पास ओनली बच जाएगा, बाकी की सारी जो टर्म है वो कितना हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो वी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, वी एक्स बाई वी एक्स आएगा, ये जीरो हो जाएगी, वी एक्स बाई वी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए एक्स अपने पास बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए एक्स की वैल्यू निकाली है ना, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 10 के अंदर, ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हमने रखा प्लस माइनस बाहर, माइनस करली बाय करली एक्स और क्यू फाई, और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, माइनस अंदर ही रखते हैं, माइनस क्यू वी डॉट ए माइनस क्यू और डी ओवर डी टी, और ए एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए एक्स की जगह ये वाली टर्म हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये माइनस का है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास, करली बाय करली वी एक्स और फाई माइनस वी डॉट ए, ठीक है, और ये ब्रैकेट। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में इस क्यू को अंदर लिख लेते हैं, बाकी की सारी टर्म एज इट इज रखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस करली और करली एक्स, ठीक है, और क्यू फाई माइनस क्यू वी डॉट ए प्लस डी ओवर डी टी करली बाय करली वी एक्स और
क्या वो यहाँ पे रखा और अंदर क्या है फाई माइनस वी डॉट ए। क्या किया है, कुछ नहीं किया, ये जो क्याऊ है इस क्याऊ को अंदर लेके चले गए बस, और बाकी का एज इट इज है। अब इन जनरल हमने क्या निकाला था, एक टॉपिक था अपने पास जनरलाइज पोटेंशियल का, वहाँ पे हमने नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक रिजल्ट निकाला था, और वो रिजल्ट हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। वो रिजल्ट था अपने पास सो इन जनरल क्यू आई इक्वल टू माइनस करली यू बाय करली क्यू आई प्लस डी ओवर डी टी करली यू बाय करली क्यू आई डॉट। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो पोटेंशियल है यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास। सो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्यू क्या है, बाहर है फाई माइनस वी डॉट ए। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ये जो टर्म है क्यू फाई, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो क्यू वी डॉट ए ये वाली जो टर्म है ये है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आई है। ठीक है, अब लैग्रेंजियन क्या था अपने पास, लैग्रेंजियन था L इक्वल टू टी माइनस वी। टी तो हमने ऑलरेडी पहले बता ही दिया था, क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी पोटेंशियल हमने यहाँ पे निकाल लिया। पोटेंशियल क्या निकाला है, पोटेंशियल है अपने पास क्यू और फाई माइनस वी डॉट ए। ये अपने पास लैग्रेंजियन निकल आएगा किसका, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तब का पोटेंशियल अपने पास ये आएगा। ठीक है, अब बात रहती है किसकी, हैमिल्टोनियन की। तो हैमिल्टोनियन की अगर हम बात करें तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए अपने पास क्या है, हैमिल्टोनियन निकालने के लिए अपने पास है H इक्वल टू समेशन ऑफ आई पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।